नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते उत्तराखंड की रक्षक कही जाने वाली धारी देवी की। उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, लेकिन यहाँ आए प्रलय ने कई किंवदंतियों को भी जन्म दे दिया। कुछ बातें विज्ञान सम्मत कही जा रही है तो कुछ बगैर किसी आधार के मान्यताओं का सहारा लेकर बोली जा रही है। अब ऐसे में बीजेपी नेता उमा भारती का कहा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उमा ने कहा है कि ये प्रलय धारी देवी की नाराजगी से आए हैं। खुद उमा ने इस मां के दरबार यानी सिद्धपीठ को बचाने के लिए अनशन किया था। यही नहीं, वो तो इस देवी मां के लिए खुद पार्टी के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से तक मिल चुकी थी। फिर भी मंदिर तोड़ दिया गया और परिणाम ये रहा कि महज सवा माह के भीतर ही धारी देवी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। अब जिधर देखो उधर ही उमा के कहे की गूंजे। कहा जा रहा है कि संतों के दिखाए मार्ग पर चलो, वरना नतीजा आपके सामने है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में तबाही क्यों मची, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं पूरे देश भर में की जा रही है। लेकिन इस बीच एक चर्चा ने जबरदस्त तरीके से हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीयों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस प्रलय के पीछे धारी देवी की नाराजगी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। इस आशय का एक बयान मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और गंगा अभियान की संयोजिका उमा भारती के मुखारबिंद से आया है। उमा का स्पष्ट कहना है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के लिए धारी देवी का मंदिर हटा दिया गया और महज सवा माह के भीतर ही ये जल प्रलय आ गया। सबसे खास बात तो ये है कि साध्वी उमा भारती का ये बयान इस प्रलय के बाद ही नहीं आया, बल्कि उमा भारती सिद्धपीठ कहे जाने वाले धारी देवी को लेकर पहले से ही बहुत कुछ जानती और समझती थी। उमा बार बार केंद्र की सरकार को ये जता रही थी कि ये देवी उत्तराखंड की रक्षक है और इस सिद्धपीठ को किसी भी कीमत पर बचाना ही चाहिए। उमा ने इसके लिए बकायदा एक दिन का अनशन भी किया था और तब जाकर तोड़ा था जब उमा को ये आश्वासन मिला था कि धारी देवी सिद्धपीठ को परियोजना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उमा ने फिर जिद कर गत 7 जुलाई 2012 को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, अपनी बड़ी बहन सुषमा स्वराज, भाई अरुण जेटली और पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। तब साध्वी ने प्रधानमंत्री को जो बताया था, उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से भी यही आश्वासन मिला था कि बिजली परियोजना के लिए धारी देवी सिद्धपीठ से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साध्वी को दिए वचन पर कायम नहीं रह सके। 13 मई को धारी देवी प्रसिद्ध मंदिर अर्थात सिद्धपीठ तोड़ दिया गया और 16 जून को देवभूमि तबाह हो गई। ये तबाही 3 दिनों तक एक जैसी ही चलती रही। किसी को ये समझ भी नहीं आया कि आखिर ये कैसा प्रलय है। अब रह रहकर सभी को धारी देवी और उनका सिद्धपीठ याद आ रहा है और साथ ही उमा भारती की कही बातें भी। हालांकि ये सच्चाई मीडिया तंत्र में अब तक उतनी जगह नहीं बना पाई जितनी इस किंवदंती को भी मिलना चाहिए। लेकिन इतना सही है, जो भी इतनी सारी बातें एक दूसरे से जोड़ रहा है, उसके बाद उसे उमा का कहा रोंगटे खड़े कर रहा है। और ये चर्चाएं जो भी सुन रहा है वो बस एक ही बात कर रहा है, और वो ये कि भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है, फिर विश्वास क्यों न करें। केदारनाथ के पथरीले रास्तों में आए प्रलय के बाद भी कई जिंदगियां इस जलजले में बच गई, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में श्रद्धालु है कि अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच लगातार संघर्ष कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि अब जिन परिवारों के लोग केदारनाथ में फंसे, उनसे मिलने वालों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। मिलने वालों में अब वो लोग भी शामिल हो गए जो आगामी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। लेकिन फिलहाल परेशान परिवारों की कैसे मदद हो, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। केदारनाथ में आए प्रकृति के कहर ने पूरे देश को गम के माहौल में डुबो कर रख दिया है। इस जलजले ने शहर के गलियारों का माहौल भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जिधर देखो उधर ही कोई ना कोई ऐसा शख्स दूसरे शख्स से टकरा जाता है जो ये बता बैठता है कि वहाँ मेरे करीबी रिश्तेदार फंसे हुए हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन्हें कोई मदद नहीं कर पा रहे। शहर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले सैकड़ों परिवार हैं जो अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें खाना पानी तक नसीब नहीं हो रहा। बच्चों और बुजुर्गों की हालत ऐसी हो चली है कि दास्तां सुनकर हर किसी का गला भराए। फंसे लोग कब आएंगे ये बताने वाला कोई नहीं। सरकारी आंकड़े केवल फौरी जानकारी में जुटे हुए हैं, जिन पर फंसे हुए श्रद्धालुओं के परिजनों को ही भरोसा नहीं हो रहा।
चिंता लगातार गहराती ही जा रही है। ऐसे में शहर के उन परिवारों में मिलने आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है जिनके अपने केदारनाथ में फंसे हैं। इन श्रद्धालुओं के परिजनों से मिलने आने वालों में चुनावी चेहरे भी शामिल हो गए हैं। नेता कह रहे हैं क्या कर सकते हैं। मामला ही कुछ ऐसा है कि जो करना है वो सेना और सरकार को करना है, लेकिन कम से कम हम अपने इलाके और परिवार की दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े तो हो ही सकते हैं। वैसे अब फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित लाने के लिए इंदौरी युवाओं का जोश काम आएगा। पुराने शहर में ऐसे कई संगठन हैं जो कुछ ही दिनों में केदारनाथ कूच करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे मदद का झंडा ऊंचा किया जा सके। नेता सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी, दोनों को ही अपने अपने कलेजे के टुकड़ों को राजनीति के अखाड़े में उतारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। पिछले दिनों प्रदेश की सत्ता संभाल रहे राजा शिवराज ने अपने युवराज यानी कार्तिकेय को अपनी विधानसभा में सक्रिय किया तो शिवपुत्र कार्तिकेय एकाएक चर्चा में आ गए। अब राधोगढ़ के राजा यानी दिग्विजय सिंह ने अपने युवराज यानी जेवी को सीधे चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब जब से ये सुर्खी प्रदेश भर के साथ साथ शहर के गलियारों में छाई है, तभी से दोनों युवराजों की चर्चाएं जोर शोर से की जा रही है। साथ ही दोनों नेता पुत्रों में कौन हल्का और कौन भारी, इसे लेकर भी तुलनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है। साल चुनावी है और प्रदेश के कुछ बड़े नेता अब और बड़े हो चले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी शिवराज सिंह की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी मिशन 2013 फतह करने की ठान बैठी है। ये उनका दूसरा चुनाव है। वो प्रदेश भर के दौरे के साथ साथ सभाएं करेंगे। ऐसे में उनका अपना विधानसभा क्षेत्र श्रीपुत्र कार्तिकेय संभालेंगे। इसकी शुरुआत भी कार्तिकेय ने पिछले दिनों ही कर दी थी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने युवराज यानी कार्तिकेय को सक्रिय किया नहीं कि पुराने मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह भी मैदान में आ गए और अपने युवराज यानी जयवर्धन उर्फ जेवी का राज तिलक कर बैठे। राजा के पास फिलहाल 3 राज्यों का प्रभार है और उन्हें कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है। ऐसे में जेवी का टिकट और जीत दोनों को ही पक्का माना जा रहा है। अब एक तरफ शिवपुत्र कार्तिकेय है तो दूसरी तरफ दिग्गी पुत्र जयवर्धन। जयवर्धन खुद मैदान पकड़ेंगे तो कार्तिकेय अपने पिताजी के लिए मैदान संभालेंगे। ये दोनों भी वोट की राजनीति करते देखे जाएंगे और इसी चुनाव में दोनों ही अपनी अपनी लंबी चौड़ी टीम बनाएंगे और पूरे प्रदेश में खूब सुर्खियां भी बटोरेंगे। ऐसे में पुराने मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर ही राजनीतिक ठिये गुलशन हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों दिग्गजों के पुत्रों को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। वैसे दोनों युवराजों को लेकर शहर के गलियारों में अभी से चर्चाएं शुरू हो चुकी है। पहली चर्चा हल्के भारी को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि फिलहाल राजा का युवराज भारी है, जबकि शिवपुत्र कार्तिकेय अभी राजनीति में हल्के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्य समर्थक ये भी तर्क दे रहे हैं कि कार्तिकेय हाल ही में बालिग हुए हैं और राजा पुत्र हैं कि पूरे 25 बसंत देख देश विदेश भी घुमाए हैं। ऐसे में दोनों युवा तुर्कों में समानताएं तलाशना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। बस इतना जरूर है कि नेता पुत्र है तो इनकी चर्चा तो होगी ही, अभी भी और बाद में भी। खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष गोविंद मालू इन दिनों बेहद सक्रिय है। सक्रिय क्यों है ये बात आप और हम सब जानते हैं। मालू जितने सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर पसीना बहा रहे हैं, कमोबेश उतना ही पसीना वो बयानबाजी में व्यस्त रहकर भी बहाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया है कि उनके बयानों को उतनी तवज्जो ही नहीं दे रहा है। कभी बीजेपी के नारद रहे गोविंद मालू अब बत्तीधारी नेता की भूमिका में है। मालू अब नेताओं की गिनती में है तो हरकतें भी नेताओं से ही कर रहे हैं। वो राजनीतिक आयोजनों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पिछले कुछ माह में मालू ने खूब पसीना बहाया है। मालू को अब इसका फायदा भी मिल रहा है। मालू लगातार उन क्षेत्रों में घुसपैठ करते जा रहे हैं जहां पहले कभी उनकी ज्यादा पकड़ नहीं थी। मालू राजधानी और शहर दोनों ही जगह एक से सक्रिय है। वो जितना जमीन पर है उतनी ही सक्रियता वो मीडिया में भी दर्ज कराने की कोशिश में जुटे हैं। मालू का मीडिया प्रेम ऐसा है कि वो राहुल की यात्रा हो या फिर प्राक्कलन समिति का दौरा, सभी मुद्दों पर बयान जारी कर रहे हैं। अब की बार मालू ने प्राक्कलन समिति के सभापति ओम प्रकाश सकलेचा से मिलकर बीआरटी से हो रही परेशानियों को लेकर चर्चा कर डाली और फिर बयान जारी कर दिया। मालू लिखते हैं, उन्होंने सकलेचा को बीआरटी की तकनीकी विसंगतियां बताई है। अब जब से मालू का ये प्रेस नोट मीडिया हाउसेस में पहुंचा, तभी से खबर नवीस पुराने भाजपाई नारद से पूछ रहे हैं, क्यों साहब आप सूरज को दिया दिखाने का काम कब से करने लगे?
बीआरटीएस को लेकर इंदौरी अफसर भी सकलेचा को देखकर राम राम जपना शुरू कर देते हैं। फिर आपने कैसे चमत्कार कर दिखाया। मालू यही नहीं रुके, उन्होंने सकलेचा को ही सलाह दे डाली कि वो केंद्र सरकार को एक कड़ा पत्र लिख डाले। अब जब से भाजपाई नारद से नेता बने मालू का ये प्रेस नोट लोगों के हाथों में पहुंच रहा है, वैसे वैसे मालू की ही चर्चाएं हो रही है। चर्चा करने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं बयान छपवाने की ऐसी क्या मजबूरी, और छपवाना भी है तो कम से कम तोल मोल के बोल तो होना ही चाहिए, ना कि हंसी का काम कर जाए। और अंत में बात करते हैं अपने सज्जन भैया की। राजनीति में अपनों के बड़े होने की खुशी है कि कभी नहीं छुपती। यही कारण है कि सज्जन भैया भी अब गली गली सम्मानित होने के लिए तैयार हो गए हैं। शुरुआत इंदौर के गांधी भवन से होगी, जो आने वाले दिनों में देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के गलियारों तक पहुंच जाएगी। ऐसे में भैया एक पंथ दो काज कर चुके होंगे। किसी भी राजनीतिक दल में पद पर बने रहने वाला और लगातार पद पाने वाला नेता कभी नुकसान में नहीं रहता। इन दिनों कुछ ऐसा ही मामला देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद सज्जन सिंह वर्मा का है। सज्जन भैया की 5 उंगलियां घी में हैं और सिर कढ़ाई में। भैया पहले से सांसद हैं और कांग्रेसी लीडरों में सबसे सक्रिय कहे जाते हैं। पहले भूरिया टीम में उपाध्यक्ष बने तो समर्थकों ने उत्साह में आकर विज्ञापन पर विज्ञापन लगवा दिए। बस एक पखवाड़ा बीता ही था और फिर भैया बड़े हो गए। भैया टीम राहुल में भी सचिव बन गए। फिर क्या, भैया समर्थकों ने जेब ढीली की और लगवा दिए विज्ञापन। अब शहर के कांग्रेसी गलियारों में कहा जा रहा है कि देखा भैया कैसे लाखों के फायदे में चल रहे हैं। अब सज्जन भैया का सम्मान समारोह होने वाला है। शुरुआत हो रही है गांधी भवन से और कहा जा रहा है कि ये आयोजन पूरी तरह से धक्का मुक्की से दूर यानी सज्जन वर्मा वाली स्टाइल में होगा। इस आयोजन में मंच पर बैठने वालों से लेकर स्वागत सम्मान करने वालों तक के नाम पहले से तय होंगे। अरे भाई, ऐसा हो भी क्यों ना, पूरे सम्मान समारोह का दारोमदार सज्जन भक्तों के पास जो है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।